नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि भारतीय महिलाएं बिंदी क्यों लगाती हैं। देखिए, सुहाग का प्रतीक माना जाता है। शादी के बाद विशेष रूप से बिंदी लगाने की प्रथा का बड़ा ही ज़्यादा प्रचलन है हमारे देश में। खासकर जो हिंदू महिलाएं होती हैं, वो विवाह के बाद बिंदी के बगैर उनका जो श्रृंगार होता है वो अधूरा माना जाता है। लेकिन इसके पीछे क्या सिर्फ पौराणिक या आप कह सकते हैं केवल लोक प्रचलित मान्यता है, या इसका कुछ हमारे धर्म से, अध्यात्म से, विज्ञान से भी कोई गहरा संबंध है, वो हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो बिंदी होती है, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में बिंदी जो होती थी वो सिंदूर, रोली या चंदन या लाल चंदन की लगाई जाती थी। तिलक भी लगाते थे प्राचीन काल में पुरुष। अब नवीन सभ्यता और दूसरे देशों की सभ्यता आक्रमणकारी आते गए और परिस्थितियां और समाज बदलता गया, लेकिन इसके पीछे कुछ एक विशेष रीज़न ज़रूर था, और वो ये था कि जब हम परंपरागत तरीक़ों से, जैसे कि रोली से, सिंदूर से, चंदन से अपने दोनों आँखों की भौं के बीच में जब तिलक या बिंदी लगाते थे, तो ये जो स्थान होता है, ये यहाँ पे बहुत सारे तंत्रिका बिंदु होते हैं जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। जो लोग योगी होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो लोग इस आज्ञा चक्र पे ही ध्यान करके, जहाँ पे बिंदी लगाई जाती है, यहीं पे ध्यान करके बहुत सारी अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो ये स्थान होता है, इसमें इतनी सारी नाड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हैं और मनुष्य के मन को शांत रखने और तनाव को दूर करने में ये स्थान बहुत ज़्यादा मददगार होता है। अब यहाँ पे यदि आप खासकर चंदन या रोली इत्यादि लगाते हैं, तो इससे जब इस पे एक्यूप्रेशर के द्वारा दबाव पड़ता है और बिंदी के माध्यम से, तो जो शरीर की ऊर्जा होती है वो बरकरार रहती है। और माना जाता है कि महिलाएं अपने शरीर पर खुद पर नियंत्रण करने की शक्ति जो होती है उनकी बढ़ जाती है, यदि वो बिंदी को, खासकर टीके को, गोल टीके को अपने माथे पर लगाती हैं। अब देखिए, जैसे जैसे सभ्यताएं बदली, समय बदला, स्टिकर की बिंदियाँ आने लगी, लेकिन अभी भी यही कहूँगी, स्टिकर की बिंदियाँ उतनी लाभप्रद नहीं हैं। यदि आपको लगाना है तो चंदन में आप लाल रोली या आप सिंदूर का टीका लगाएं, गोल टीका लगाएं, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और साथ ही साथ जो उसका विशेष वैज्ञानिक प्रयोग है उसको भी सिद्ध करने में वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इसकी वैज्ञानिक लाभ हैं। देखिए, एकाग्रता को बढ़ाता है। यदि हम माथे पे बिंदी लगाते हैं तो उससे हमारा आज्ञा चक्र, एक्यूप्रेशर हम उस पर बार बार डालते हैं, लगाते हैं। यदि 2 दिन में 2-3 बार भी लगाते हैं तो एक दबाव पड़ता है जिससे हमें मानसिक शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है और मन का विचलन कम होता है, और जो ध्यान है वो हमारा बिल्कुल फोकस्ड होता है अपने लक्ष्य पर। इसके अलावा झुर्रियों से मुक्ति मिलती है। यदि आप बिंदी लगाते हैं तो जो इसका एक्यूप्रेशर होता है, उससे जो चेहरे की मांसपेशियां होती हैं औरतों की, वो उत्तेजित हो जाती है और रक्त प्रवाह तेज हो जाता है, जिसके कारण त्वचा की एक तरह की एक्सरसाइज होने लगती है। और ये सारी प्रक्रियाएं चेहरे की त्वचा को पोषण प्रदान करती हैं, जिसकी वजह से झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। तो ये आपकी आंतरिक सुंदरता ही नहीं, बाह्य सुंदरता को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक बड़ा अच्छा इसका प्रयोग माना गया है, वो है सिर दर्द से आराम। एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के हिसाब से शरीर के विभिन्न बिंदुओं को दबाने से कई प्रकार की शारीरिक परेशानियों से निजात मिल जाती है, और इसी हिसाब से इस बिंदु पर बिंदी से जो एक्यूप्रेशर कायम होता है उससे रक्त वाहिकाओं की मसाज होती है, शरीर के नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है और सर दर्द से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जो लोग दिन भर में 2-3 बार इस तरह का टीका, गोल टीका लगाते हैं, तो अनिद्रा को भी दूर भगाती है। बिंदी का प्रयोग करने से अनिद्रा जैसी परेशानियों से निजात पाया जा सकता है। यह मन को शांत करती है। चेहरे, गर्दन के साथ साथ
पीठ की मांसपेशियों को आराम देने में बहुत मदद करती है और जिसकी सहायता से अनिद्रा से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा इसकी सहायता से सुनने की क्षमता भी बढ़ाई जाती है। जिस जगह पे बिंदी लगाई जाती है उसकी चूँकि मसाज होती है बार बार लगाने से, तो कान की मांसपेशियाँ सक्रिय होती हैं जिससे हमारी सुनने की क्षमता बढ़ती है। और केवल कान के लिए नहीं वरन आँखों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज्ञा केंद्र से निकलने वाली जो मांसपेशियाँ होती हैं वो आँखों के चारों ओर होती हैं। तो आँखों को चारों तरफ देखने में ये मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं। अब ये मांसपेशियाँ इंसानी आँखों के नज़दीक और दूर देखने की क्षमता को नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार बिंदी लगाने से आँखों को भी फ़ायदा होता है। तो कह सकते हैं कि अगर आप बिंदी का प्रयोग कुमकुम में या चंदन का तिलक या सिंदूर का टीका लगाती हैं तो निश्चित रूप से आपके सौंदर्य के साथ साथ आपकी आंतरिक रूप से भी आपकी जो हेल्थ है, आपके स्वास्थ्य है, उसको बेहतर बनाता है। वैसे अगर देखा जाए तो स्टिकर वाली बिंदी के बजाय आप इस तरह का टीका बनाएं। इसके अलावा आप कुमकुम से हल्दी और लाइम्स को मिलाने से भी एक लाल रंग मिलता है, आप उसे भी लगा सकती हैं। इसके अलावा यदि आपको शीतलता चाहिए तो चंदन में आप रोली या सिंदूर मिलाकर आप उसे लगाएं। इसके जो ठंडे गुण होते हैं इससे मन को शांति होने में सहायता मिलती है। और इसके जो शारीरिक लाभ हैं वो तो हैं ही, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ है। और यही वजह है कि हमारे देश में बहुत सारी मान्यताओं को सुहाग से, धर्म से इसलिए जोड़ा गया ताकि अगर लोग उन्हें इस तरह से ना करें तो एक बाध्यता के रूप में करें। तो इसे बाध्यता ना समझकर इसको अपने लिए लाभप्रद मानकर यदि आप इसको करते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका आपको अद्वितीय लाभ मिलेगा। वैसे भी यदि आप इस स्थान पे लगातार मसाज करते हैं, आज्ञा चक्र पे जो लोग मेडिटेशन करते हैं, कहा जाता है कि अगर आप आज्ञा चक्र पे ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करने से पहले आप अपनी जो तर्जनी उंगली है या आपकी जो अनामिका उंगली है वहाँ से उस स्थान को थोड़ा सा दबा दें और उसके बाद यदि आप आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं तो आपका जो ध्यान है, मेडिटेशन, वो गहरा लगता है। और यही वजह है कि प्राचीन काल में सुबह सुबह नहाने के बाद, योगा स्नान के बाद लोग यहाँ पर टीका लगाते थे और मंदिर में बैठकर ध्यान करते थे ताकि उनका जो आज्ञा चक्र है वो जागृत हो सके, उनकी जो विशेष शक्तियाँ हैं। माना जाता है कि केवल 10 से 15 मिनट का ध्यान भी आपके मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है। तो बिंदी को सिर्फ एक परंपरा से, रिचुअल से ना जोड़कर इसके अंदर छुपी हुई वैज्ञानिकता को समझें। निश्चित रूप से आपको अपने सनातन धर्म पे और इसकी मान्यताओं पे गर्व होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।